मुझे अक्सर आश्चर्य होता है, वाई इज इट हेयर, ये यहाँ क्यों हुआ। हमें डार्क मल्टीवर्स के अगेंस्ट टेम्पस फूजिनोड गार्डियन को दिखाया जाता है। मैं रियलिटीज के बीच खड़ा देख रहा हूँ तब से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, पर अब मुझे शक होने लगा है। आई नो द लाइट, मुझे इसकी गर्माहट महसूस होती है। ये मल्टीवर्स अपनी रोशनी से चमक रहा है, लेकिन अब मुझे इसकी रोशनी कम महसूस हो रही है और मैं खुद से पूछता हूँ, वाई इज देयर डार्क, ये अंधेरा क्यों है, ये हमेशा वापस क्यों आता है। चाहे हम कुछ भी कर ले, अंधेरा हमेशा लौट आता है। ये हमारी दुनिया को निगल रहा है, हमारी कहानियाँ तोड़ रहा है, उन्हें त्रासदी का जहर दे रहा है। एक डार्क मल्टीवर्स। अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है, पर जो चीज मेरे विश्वास को हिला देती है वो है पहले से टूटी हुई कहानियों के भाग्य को देखना। उन कहानियों को देखना जिनका अंत त्रासदीपूर्ण दर्दनाक होता है, अभी भी होता है और आगे और भी ज्यादा हो जाएगा। जो कहानियां हम जानते हैं वो सेफ नहीं है, यहाँ तक कि सबसे बड़ी कहानी भी। ये तब शुरू हुआ जब वो बहादुर उस क्रूर से लड़ा, जब एक मैन जो कुछ भी हो सकता था और उसने अच्छा बनना चुना, आज अपना अंतिम युद्ध लड़ रहा था और फिर वो गिर गया। सभी को याद होगा वो कहाँ थे, उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। ये उनके लिए बहुत दर्दनाक समय था। तुमने तुमने सबको बचा लिया, प्लीज प्लीज रुक जाओ। वो दुनिया से भीख मांग रही थी, लोगों से प्रार्थना कर रही थी उसे बचाने के लिए, पर अब बहुत देर हो गई थी, क्योंकि यही वो दिन था सुपरमैन की डेथ का। लेकिन ये इसकी कहानी नहीं है, ये उस लड़की की कहानी है जिसने उसे मरते हुए देखा, जो उससे प्यार करती थी, जिसने दुनिया को अपने गिफ्ट को बर्बाद करते हुए देखा। और ये लड़की इस दुनिया को कभी माफ नहीं करेगी। ये एक ऐसी दुनिया थी जो उसे डिजर्व नहीं करती थी। तभी वंडर वुमेन, ग्रीन लैंटर्न, फ्लैश, बैटमैन आदि सभी सुपर हीरोज वहां पहुंच जाते हैं। तुम अब आ रहे हो, गुस्साई हुई लुइस बैटमैन से कहती है। बैटमैन कुछ कहने ही लगता है, पर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए लुइस कहती है, उसे तुम्हारी जरूरत थी और तुम अब आ रहे हो। तुमने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। कहाँ थे तुम सब कहाँ थे। लुइस उन सब के बहाने नहीं सुनना चाहती थी। वो उन पाखंडियों की बात अब फिर कभी नहीं सुनना चाहती थी। वो उन्हें इग्नोर करते हुए सुपरमैन से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, वापस आ जाओ प्लीज, तुम हमेशा वापस आए हो। फ्यूनरल का समय आ गया था और वो यहाँ थे। वो सुपरमैन को बचाने के लिए नहीं आ सके, लेकिन वो अब फ्रंट और सेंटर में रहना चाहते थे। उन्हें बस लोगों की अटेंशन चाहिए थी, और वो जो सच में सुपरमैन को चाहते थे, जो उससे प्यार करते थे, उनके लिए एक झलक तक पाना मुश्किल हो गया था। मेट्रोपोलिस ने अपने सुपर हीरो के डेडिकेशन में एक सोने का स्टेचू बनवाया, और यहाँ तक कि लेक्स लूथर ने एक स्पीच तैयार करी जो सिर्फ एक खोखला भाषण था, ये जताते हुए कि वो कभी सुपरमैन का बुरा नहीं चाहता था। वो अपनी एक नई फाउंडेशन का अनाउंसमेंट करता है। अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि लेक्स लूथर सुपरमैन का उतना ही बड़ा विलेन है जितना कि बैटमैन के लिए जोकर। पर लुइस के लिए ये सब बेकार था। वो सुपरमैन के स्टेचू के पास जाती है और रोशनी करती है, और उसे देखते हुए लेक्स लूथर वहां से चला जाता है। सभी लोग बहुत दुखी थे, इसलिए सभी अपने अपने तरीके से सुपरमैन को श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन यदि ये हमारा ट्रिब्यूट है तो शायद हम सुपरमैन को कभी जानते ही नहीं थे, पर शायद इसका कुछ मतलब होगा। मैं लोगों की आंखों में भाव देख रही हूँ। अब हम अलग थे, शायद तुम्हारा बलिदान सार्थक हो, शायद हम बेहतर होंगे, लुइस मन ही मन सोच रही थी। लेकिन कुछ सप्ताह बाद दुनिया वापस वैसी ही हो गई। ये ऐसा था जैसे सुपरमैन यहाँ कभी था ही नहीं। उसने हमसे प्यार किया, वो हमसे बहुत प्यार करता था, और हमने कभी बेहतर बनने की कोशिश भी नहीं की। लुइस ने खुद से वादा किया था कि वो लड़ाई जारी रखेगी उसके लिए, पर अब सब खत्म हो गया था। दुनिया जीत गई थी और अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं थी, वो टूट गई थी। लुइस सुपरमैन के माता पिता से मिलने उनके घर जाती है। मार्था लुइस को देखते ही उससे लिपट जाती है और रोने लगती है। दुनिया के इतिहास का सबसे महान विचार कैसे आया? ऐसा तब हुआ जब दो किसानों की नज़र एक अजीब सी एलियन चीज पर पड़ी, और उन्होंने इससे डरने की बजाय प्यार करना चुना। उन्हें हीरो होना चाहिए था, और वो अपने बेटे के फ्यूनरल तक में नहीं जा सके।
सुपरमैन के पिता जोनाथन उसकी मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो खुद को दोषी ठहरा रहे थे कि उन्होंने ही क्लार्क को दुनिया का मसीहा बनने के लिए, एक सुपर हीरो बनने के लिए कहा था, और अब वो नहीं रहा। अब दोनों ही नहीं रहे थे। सुपरमैन की माँ अकेली रह गई थी और ये सब देखकर लुइस का मन भर आता है, इसलिए वो जितना हो सकी वहाँ रुकती है। और फिर वो सुपरमैन के दूसरे घर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जाती है ताकि वो उसके दूसरे घर को उसका अलविदा कह सके। उसे नहीं पता था कि वो क्या था जो उसे यहाँ आने के लिए मजबूर कर रहा था, पर उसे ये करना सही लग रहा था। वो सुपरमैन का केप वहाँ रखती है जिसे वो वापस देने आई थी, पर तभी उसे याद आता है, ओह क्लार्क, मुझे माफ़ करना, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। केवल तुम ही तो बचे थे, तुम उनके लिए सब कुछ थे, एक मरते तारे की आखिरी उम्मीद थे, और हमने इसे बर्बाद कर दिया। हम कभी भी इस उम्मीद को डिजर्व नहीं करते थे, लुइस रोते हुए कहती है। पर तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट से लुइस दूर जाकर गिरती है। उसे सामने एक तेज रोशनी वाला और दिखाई देता है जिसमें से एक विचित्र सी इंसानी आकृति बाहर निकलती है जो बहुत बेचैन थी। नहीं, मुझे बहुत देर हो गई। लुइस उससे पूछती है, कौन हो तुम? द एरेडिकेटर, क्रिप्टोन का रक्षक। एल के घर के आखिरी बेटे की रक्षा के लिए मैं पुनर्जीवित हुआ हूँ। वो काल एल के शव को उसकी कब्र से निकालता है और उसकी सेल्स को री एनर्जाइज करने के लिए उसे क्रिप्टोनियन जीवन मैट्रिक्स में रखता है, लेकिन उसने बहुत देर कर दी थी। वो सचमुच चला गया था। एरेडिकेटर सुपरमैन को बचाने में फेल हो गया था। लुइस भी स्वीकारती है कि वो दोनों फेल हो गए थे। तो भी एरेडिकेटर को कुछ होने लगता है। वो दर्द में चिल्लाने लगता है। क्रिप्टोनियन लाइफ मैट्रिक्स उसके भीतर जल रही थी। ये शक्ति वो इस फॉर्म में से संभाल नहीं सकता था, लेकिन वो इस शक्ति को यूं ही नष्ट नहीं होने देना चाहता था। उसे कोई ना कोई क्रिप्टोनियन चाहिए था जो उस शक्ति को संभाल सके। तभी लुइस कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, यूज मी, मुझे यूज करो। नहीं, तुम्हारी फिजियोलॉजी क्रिप्टोनियन डीएनए के अनुकूल नहीं है। एरेडिकेटर लुइस को समझाता है। लुइस जानती थी कि ऐसा करने में उसकी जान को खतरा है, पर अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। लुइस को बस इतना पता था कि एरेडिकेटर के पास सुपरमैन की पावर्स है और उसे एक शरीर चाहिए। एरेडिकेटर पूछता है कि क्या वो सुपरमैन की लड़ाई को जारी रखना चाहती है, तो लुइस कहती है, नहीं, मैं इसे ख़त्म करना चाहती हूँ। और ये रीज़न काफ़ी था एरेडिकेटर के लिए कि वो उसे सुपरमैन की शक्तियाँ सौंप दे। और फिर जैसे ही वो लुइस का हाथ पकड़ता है तो उसके शरीर में अनंत ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसका पूरा शरीर सूरज की तरह चमकने लगता है और फिर सडनली एक ब्लास्ट होता है और फिर सब शांत हो जाता है। और फिर अचानक एक तेज रोशनी वहाँ से निकलती हुई ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और फिर ऊपर स्पेस में दिखाई देती है लुइस, जो बन गई थी डार्क सुपर वुमैन। तो दोस्तों, अब लुइस आगे क्या करने वाली है? वो सुपरमैन की लड़ाई को कैसे ख़त्म करेगी? क्या उसका ये डार्क रूप दुनिया को बचाने के लिए है या उसे ख़त्म करने के लिए? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि जल्दी अपलोड होने वाला फाइनल एपिसोड तुमसे मिस ना हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।